मजबूत होगा। और इस बजट में आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, थोड़ा आप धन्यवाद अध्यक्ष इसके बाद महोदय। माननीय अध्यक्ष कृपया आप संक्षेप में, माननीय सदस्य संक्षेप में विषय रखें प्लीज। बोलिए आप प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में बताया कि आज देश के एक स्वर्णिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम सभी देशवासी इसका साक्षी है। অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারি, নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে, কর দীক্ষিত ভারत नरनारी, एशो सुदर्शनधारी मुरारी। अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सदैव महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इस वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है कि इस वर्ष आज़ादी के अमृत काल की शुरुआत में बनाए नए भारत के भव्य नए संसद भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ये पहला संबोधन था। उन्होंने विश्वास जताया कि नई इमारत आज़ादी के अमृत काल के दौरान विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति को पर रचनात्मक संवाद का गवाह बनेगी। अतुल प्रसाद बोलेছেন, भारत आबार जगत सबाई श्रेष्ठ आसन लबे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने भाषण में बताया कि अमृत कलश नामक अभियान के दौरान मेरी माटी मेरा देश पहले ही हिस्से के रूप 3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने पंच प्राण की शपथ ली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर इसी अमृत उत्सव के दौरान स्थापित किया गया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব। अमृत उत्सव के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का प्राण है, जीवन है, पूरा बंगाली समाज का जान प्राण है, वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय द्वारा आदिवासी वीर नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का भी उल्लेख किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गरीब के लिए समर्पित है। ये सरकार आज देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए फ्री में राशन देते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है, पश्चिम बंगाल में ये राशन को लेकर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फेक राशन आईडी कार्ड बना के गरीब का अन्न लूट होते हैं और बाहर में बिकता है, इसका कालाबाजारी होते हैं। अभी राशन मंत्री भी जेल में हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतर्गत 70% महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर घोटाला हुआ। जिसको पाना चाहिए, उसको जिसका अधिकार है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिलता है, और जिसके पास 3-4 मकान है, तृणमूल का पंचायत सदस्य नेता मंत्री लोग हैं, उसके पास 3-4 करके प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जैसी योजना के अंदर 4,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सरकार, राज्य सरकार अभी तक केंद्र को नहीं दिया है, उल्टा ये सब लोगों को लेके आया और दिल्ली में आके धरना दिया, नौटंकी किया और बोलते हैं कि हम लोग को केंद्रीय सरकार पैसा नहीं देते हैं। जब तक हिसाब नहीं देंगे गरीब का पैसा कहाँ दिया है, तब तक केंद्रीय सरकार इन लोगों का पैसा नहीं देंगे। ये गरीब का पैसा लूट करते हैं। अध्यक्ष जी, जहाँ केंद्र की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, ये पश्चिम बंगाल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी शौचालय को लेके अभी कटमानी लेते हैं तृणमूल सरकार ने। अध्यक्ष जी, आपने कभी देखे हैं कि ईडी सीबीआई के ऊपर हमला होते हैं? हमने देखे हैं पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई जब जांच करने के लिए जाते हैं तो हमने देखा है कि तृणमूल सरकार का बहुत करीब शेख शाहजहां संदेशखाली में उसका नेतृत्व में ईडी सीबीआई के ऊपर हमला होते हैं। ईडी सीबीआई को सर फटा देते हैं। ईडी का लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और जो शेख शाहजहां जिसका नेतृत्व में हुआ है वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। अभी तक इसका किसी का खोज नहीं है। तृणमूल का सब लोग जानते हैं वो वहाँ पे है, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहा है। कारण
মুখ্যমন্ত্রীর আঁচলের তলায় শেখ শাহজাহানকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ তুষ্টিকরণের রাজনীতি 30% ভোটের राजनीति पश्चिम बांग्ला है। और ये बहुत ताज्जुब लगेगा कि ये पूरा पश्चिम बंगाल का कैबिनेट अभी जेल में जा रहा है। खाद्य मंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, शिक्षा का पूरा डिपार्टमेंट जेल में है। अभी तो मुझे लगता है पूरा कैबिनेट बैठक भी अभी तृणमूल सरकार का अभी जेल में ही होगा। कल मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर हमको जेल में भरेगा हम तोड़ के जेल भाग जाएंगे। अभी वो जेल कैसे तोड़ते हैं इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का जनता बोलते हैं, जो लोग जनता का पैसा लूटते हैं चोर धरो जेल भरो। लेकिन मुख्यमंत्री अपने सेना को, अपने तृणमूल सरकार में जो लोग हैं उसको सिखाते हैं भाई जेल तोड़ो और जेल से भागो, जेल तोड़ो जेल से भागो। अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में का टीएमसी का सांसद अभी सुबह में बोल रहे थे कि चंद्रयान मिशन जो है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी क्यों ले रहे हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं ले रहे। हम 140 करोड़ जनता ले रहे हैं। ये सरकार में चंद्रयान का काम ये सरकार में हुआ, क्रेडिट ये सरकार को 140 करोड़ जनता को मिल रहा है। अगर इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार होते हैं वही सरकार का, उसका जो भ्रष्टाचार का जो होते हैं उसका वो लाभ ले ले। पश्चिम बंगाल में जॉब के बात करते हैं कि पूरा देश में नौकरी नहीं हुआ। हम हमारे क्षेत्र हुगली का बात करते हैं। हुगली में सिंगूर में टाटा नैनो ने इंडस्ट्री लेके आया था, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए किसान के ऊपर बंदूक रख के टाटा को हटाया और खेती को भी बंद किया। अभी खेती भी नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है। अभी वो मॉडल पूरा गुजरात में चला गया। गुजरात में बहुत सारा लोगों को काम मिला, जॉब मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई जॉब करने वाला नहीं है। इस सरकार, ये केंद्रीय सरकार लास्ट 10 वर्षों में 18.7 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। अध्यक्ष जी, ये हमारे उधर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जॉब में भी पूरा नौकरी भी चोरी होता है, पैसा लूटता है। ये पश्चिम बंगाल बोलते हैं चाकरी चोर, बाली चोर, पाथर चोर, गरु चोर, आरो माने যা যা আছে সব রকম সব কিছুতে চুরিতে एक्सपर्ट হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গ। अध्यक्ष जी, सांसद जी ने बोल रहे थे सुबह में कि फार्मर सुसाइड करते हैं पूरा देश में। अध्यक्ष जी, आपको बोलना चाहती हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को 6000 सम्मान निधि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से उसका अकाउंट में चला गया है। इसमें उनका गुस्सा है क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, बीच में कोई नहीं है, लूटने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में किसान लोगों को कुछ दाम उसका फसल को नहीं मिलता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारा किसान सुसाइड किया है। 1.75 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समृद्धि केंद्र हमने खोले हैं, हमारी सरकार ने खोले हैं। 8000 किसान एपी और नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। अध्यक्ष जी, किसानों पर और उनके विकास पर वो लोग बात करेंगे जिसके फसलों का कीमत का उत्पादक से भी वो काट मनी लेते हैं। हम लोग एक वीडियो वायरल हुआ था, किसान ने मंडी में आया था और पुलिस ने सिर्फ 2 मिनट किसान आया था और पुलिस ने उसको धमकी दे रहा था कटमानी देने के लिए। अध्यक्ष जी, सांसद ने कह रहे थे कि ये सरकार में ट्रेन है लेकिन ट्रैक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूँ 25,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया है इस भारत में। अगर उसको विश्वास ना हो, मुझे लगता है स्वयं वो पैदल चलकर माप सकती है। ट्रैक मापो यात्रा बोल के 3 दशक के बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नारी के लिए बजट में वित्त मंत्री जी ने नारी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान करे हैं, जैसे लखपति दीदी योजना का लक्ष्य जो शुरुआत में 2 करोड़ महिला के लिए निर्धारित किया गया था, उसे बढ़ाकर 3 करोड़ महिला के तक कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने 83 लाख स्वयं सहायता समूह द्वारा निभाई गए भूमिका पर जोर दिया, जिससे देश भर में 9 करोड़ महिला को जीवन पर सामूहिक प्रभाव पड़ा।
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को टीकाकरण हुआ। आयुष्मान के फायदा अभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश को 3 करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54,000 करोड़ रुपया डाले गए हैं। अध्यक्ष जी, महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी मणिपुर के लिए बात कर रहे थे। 2 दिन पहले मालदा में 10 साल के बच्ची के साथ जो हुआ है, उसको अत्याचार करके उसको हत्या कर दिया है। और उस टाइम ममता बनर्जी उस टाइम मुख्यमंत्री मालदा में थे। वो राजनीतिक समीकरण के लिए कांग्रेस के साथ क्या करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके ऊपर उसका प्रायोरिटी था। लेकिन उस दिन वो बच्ची निखोज था, अभी उसका डेड बॉडी पुलिस ने निकाला। वो लोग बोल रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा है। मालदा में एक वीडियो वायरल हुआ था अध्यक्ष जी, 2 महिला को विवश करके पूरा पुलिस के सामने घुमा रहा था, लेकिन अभी तक उसको विचार नहीं मिला था। अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी की considered a visionary and futuristic leader for several reasons. His emphasis on initiatives PM like smart cities, digital India, clean India reflects a forward-looking approach. Additionally, his focus on renewable energy, infrastructure development, and effort to strengthen India's global standing showcase a commitment to long-term progress and modernization. মহাপুরুষ যখন আসে তখন বিরোধী নিয়েই আসেন, নইলে আসার কোনো তার সার্থকতা নেই। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुदिन बीते। 500 साल का लड़ाई के बाद 500 साल लड़ाई के बाद अध्यक्ष जी अयोध्या में रामलला आए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोलते हैं राम है, सीता कहाँ है। अरे रामलला अयोध्या में वो बच्चे हैं, वो आए हैं, सीता का भी मंदिर है। वो बोलते हैं पश्चिम बंगाल में सीता को क्या, सीता को, नारी शक्ति को ये लोग सम्मान नहीं देते। सीता का भी मंदिर है वहाँ पे, जानकी का भी मंदिर है, लेकिन रामलला बच्चा है, ये उसको समझ में नहीं आते हैं। अध्यक्ष जी, हम देशवासियों ने वो दिन देखे जब रामलला टेंट में थे और उन्हें 1 वर्ष में केवल 7 वर्ष की अनुमति थी, परंतु आज हम सबके रामलला को तिलक भी रत्नों से जड़ित है। आज करोड़ों भारतीयों ने आस्था के केंद्र प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में आ चुके हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है राम भारत है, राम भारत की आस्था, आधार, विचार, प्रतिष्ठा, महिमा, नेता और नीति है। राम शाश्वत है। Rama, the ancient of the heroic ages, the embodiment of truth, of morality, the ideal son, the ideal husband, the ideal father, and above all, the ideal soul, the ideal king. पिछले 10 वर्षों में भारत में अपने पूरे वैभव के साथ विकास, आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण के मामले में आसमान छुआ है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है और मैं भारत का दुनिया का सबसे महान देश बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रयास के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। एवं अवसर पर कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहूँगी। शतवीर কত নারী সর্বোচ্চ ভারতশীর, কত দান শতবান সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত। পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় দেশ, বহু বেশে অনেক যুদ্ধ জয়, হাসি কান্না শেষে যুদ্ধযুক্ত ভারত, মুক্ত ভারত, মোদের ভারত মহান, রইবে দেশের জয়গান, পবিত্র মোদের হিন্দুস্তান। ধন্যবাদ। आदरणीय मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to present the 48th report of the Business Advisory Committee. श्री जसवीर सिंह गिल जी 4 मिनट 4 मिनट सर धन्यवाद जी। सर धन्यवाद, आपने मेरे को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पे बोलने